नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार डीएस क्लासेज में आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 5.3 का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने दंडालेख, पाई चार्ट, आयत चित्र इनका अध्ययन किया था। अब जो प्रश्नावली चल रही है उसमें आएगी प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है संभावना। संभावना के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, परिणाम ज्ञात करते हैं। वो कैसा होता है कि मान के चलिए कि एक थैला लिया, उसमें हमने 3 तरह की बॉल डाल ली, टोटल बॉलों की संख्या हो जाती है 15। 5 3 तरह की डाल ली, लाल, काली और पीली। अब हमसे कहा जाए कि एक बॉल बिना देखे आप निकालिए और फिर पूछा जाए कि इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या संभावना है, तो ये तो सीधी बात है, तीनों रंगों में से कोई सी निकलेगी। अब हमसे कह दिया लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल कितनी हो सकती है? अधिकतम 5 हो सकती है, क्योंकि 5 ही डाली थी। टोटल कितनी गेंद है उसमें? 15। तो जो टोटल होता है वो तो लिखेंगे नीचे, और जो संभावना हमारे अनुकूल निकल रही है परिणाम की, वो लिखेंगे हम ऊपर। यही प्रायिकता है। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना, पहिए को घुमाने पर कौन कौन से परिणाम आएंगे? पहिए को घुमाना A, B, C, D, A आ रहा है। कौन कौन से परिणाम निकलेंगे इसके लिए? परिणाम पहिया घुमाने पर A, B, C और D। फिर A लिखें जब भी बात है कि A तो आ गया, A, B, C, D ये परिणाम निकलेंगे। 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। 2 सिक्के दे दिए मेरे पास में भाई, ये 2 सिक्के हैं मेरे पास में, 1 और 2। इन दोनों को उछालने पर क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे? मान के चलिए ये उछाला पहले वाला, इसमें आ गया 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणाम देखते हैं भाई। पहला उछाला, इसका आ गया हेड। हेड का मतलब होता है क्या होता है? चित्त, हेड। लेकिन ये उछाला, इसका क्या आ गया? टेल आ गया। अब मैंने उछाल दिया, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं नहीं सर आपने गलत उछाले, मैं उछालूंगा। ये वाला उछाला, इसमें पुनः हेड आ गया, लेकिन ये उछाला ना तो उसका भी क्या आ गया? दूसरे वाले का हेड आ गया। हेड हेड मतलब चित्त, और टेल का मतलब पट। अब तीसरा व्यक्ति, उसने अरे सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर उसने पहला उछाला, उसने टेल लाया वो, और दूसरे वाले को क्या लाया? वो हेड। अब चौथा व्यक्ति आया, मैं और प्रयास करता हूँ, ये उछाला टेल और ये भी उछाला, तब भी क्या आ गया? टेल। तो इस तरह परिणाम को कितने प्राप्त हुए? 4। हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल। 2 सिक्के एक बार उछालना या फिर 1 सिक्के को 2 बार उछालना, बात एक ही है। ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 के ए में, प्रश्न 1 का ए में ये सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। सूचक डी पर रुकने, ये सूचक है जो दे रखा तीर का निशान, ये सूचक है, ये डी पर रुकेगा, ऐसी क्या प्रायिकता होगी? हम देखते हैं पहिए को घुमाने पर कुल परिणाम कितने भाई? कुल परिणाम 1 2 3 4 5 परिणाम है कुल। डी पर रुकने के अनुकूल परिणाम। डी पर कितनी बार रुकेगा भैया? घूमेगा जब डी पर एक बार तो रुकेगा, तो इसका मतलब 1। अब डी पर रुकने की प्रायिकता हम ऊपर तो लिखेंगे क्या? अनुकूल, अनुकूल परिणाम, ठीक है। और नीचे लिखेंगे हम कुल संभव परिणाम। ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर अनुकूल, नीचे कुल। तो अनुकूल कितने आ रहे थे हमारे? 1, क्योंकि डी तो 1 बार आ सकता है, लेकिन कुल कितने थे? 5। तो ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता 1/5। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी, ताशों में कितने होते हैं? 52। वो अच्छी तरह से वो मिला ली, मिलाने के बाद में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अच्छा, कुल ताश कितने थे भाई? कुल ताश उसने कहा है 52। इक्का होने के अनुकूल
अनुकूल कितने हो सकते हैं, एक का कितनी बार निकल सकता है वो। उसमें चार दो रंग होते, दोनों में दो दो तरह के पत्ता होते, ईंट, पान, चिड़ी, हुक्म, चार तरह के हुए, चारों में प्रत्येक ताश प्रत्येक प्रकार का होता है। तो एक का कितने हो जाएंगे उसमें, चार। अब हमें करना है एक का होने की प्रायिकता। देखिए अनुकूल कितने आ रहे हैं हमारे पास में, चार, लेकिन कुल ताश कितने हमारे पास में, 52। अगर ये कट सकता है तो काटेंगे, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो 1/13 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल सेब रेड ग्रीन, और रेड ग्रीन दो तरह के दे रखे हैं उसमें। तो कुल सेब कितने हैं भाई इसमें, कुल सेब गिनते 1 2 3 4 5 6 और 1 7। लाल सेब के अनुकूल परिणाम, लाल सेब कितने हैं इसमें से, 1 2 3 और 1 4, बाकी 3 कैसे हैं, ग्रीन है, तो 4 हो गए लाल। लाल सेब होने की प्रायिकता, देखिए अनुकूल कितने हमारे पास, 4, कुल कितने 7, ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता। प्रायिकता बहुत आसान सी चीज है। प्रश्न नंबर 2, और इसी में दे रखा है 6वां सवाल। ये इसमें 6वां भी दे रखा है, 2 और 6 दोनों संबंधित हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा उसको बोला जाता है, जो लूडो खेलते हैं ना, उसमें जो गोटी सी होती है, उस गोटी को फिराते हैं, उसमें 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। पासे को फेंका जाता है, तब निम्नलिखित घटना प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अगर परिणाम लिख रहे हैं सीधे सीधे तो प्रश्न नंबर 2 चल रहा है। प्रश्न 6 में कहा, प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता और इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 6। यानी प्रश्न 6 में तो सारी चीज आएंगी और प्रश्न 2 में केवल इसमें घटना यानी परिणाम आएंगे। एक अभाज्य संख्या होने के परिणाम, एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है अभाज्य संख्या इसमें, 2 3 और 5, ये कितनी हो सकती है, 2 3 और 5, तो टोटल कितनी है, ये 3 संख्याएं जो अभाज्य प्राप्त होंगी। कुल कितनी है, 6 भाई, 1 से लेकर कितनी है, 6 तक है, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6। अगर हमने इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, अभाज्य होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, ये प्रायिकता ही केवल अलग से प्रश्न 6 को दर्शाती है भाई। यहां तक कर लिया केवल एक अभाज्य संख्या, पहली लाइन, वो हो गया पहले का उत्तर यानी कि दूसरे सवाल का उत्तर। अब जैसी प्रायिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो हम बढ़ गए प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रायिकता का मतलब है माने अनुकूल कितने भाई, अनुकूल कितने हैं, अभाज्य संख्या कितनी है, 3, कुल कितने यहाँ पर 6, काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब ऐसे ही इसमें एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं होने के परिणाम, देखो भाई अगर 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या हैं तो बची कौन सी, 1 4 और 6, ये अभाज्य नहीं है, इसका मतलब भाज्य हैं, तो ये भी कितनी है टोटल 3। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम टोटल 6 क्योंकि 1 से लेकर 6 तक है। अब अभाज्य संख्या नहीं होने के की प्रायिकता, देखिए नहीं होने में कितनी संख्या हमारे पास, 3, कुल कितनी है 6, इनको काटेंगे कितना हो जाएगा 1/2। 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी आएगी भाई, केवल और केवल 6 आएगी। ये तो हो गया 2 का उत्तर। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 5 से बड़े अंक के
कितने भाई, केवल केवल एक ही है, यानी कि 6 है वो, लेकिन संख्या कौन सी हो, 6। परिणाम कितने हैं इसके, 1, यानी एक परिणाम, और संख्या कौन सी हो, केवल 6। कुल कितने भाई, 6। प्रायिकता ज्ञात करते हैं, यानी 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। कितनी बड़ी संख्या, एक, टोटल कितनी है 6, तो 1/6। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं होने के परिणाम। कौन कौन सी नहीं है 5 से बड़ी, 1, 2, 3 और 4, ये सभी की सभी क्या है, 5 से छोटी है। अब ये तो हो गए 2 का उत्तर। अब छठवें पे चलते हैं, इसमें कुल परिणाम कितने आ जाएंगे इसके, वो 6, 1 से लेकर 6 तक। अब 5 से बड़ी नहीं होने की प्रायिकता। देखो नहीं होने के परिणाम कितने, 4, कुल कितने 6, काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये हो गई इसकी प्रायिकता। चौथा सवाल, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से लेकर 10 अंक, 10 पर्ची काट ली, उस पर 1 से लेकर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक डालकर उन सभी पर्चियों को एक बक्से में डाल जाता है, और बक्सा को हिला करके वो सारी पर्चियां मिला दी जाती हैं। अब उस पर्ची से लॉटरी की तरह कोई एक पर्ची बिना देखे निकाली जाती है। उस पर्ची को निकालने पर ये 4 प्रश्न दिए गए, इन 4 प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्रायिकता में देने की क्या प्रायिकता होगी जब संख्या 6 प्राप्त करनी हो। जब हमें संख्या 6 प्राप्त करनी हो तो संख्या 6 प्राप्त करना, उसके लिए क्या प्रायिकता हो सकता है। तो 6 कितनी बार निकल सकती है, 6 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितनी बार हो सकता है, एक ही बार हो सकता है केवल और केवल, क्योंकि 6 संख्या एक ही है। लेकिन कुल संख्या या कुल अंक कितने हैं उसमें, 10 है भाई। 6 प्राप्त करने की प्रायिकता, एक चीज बताइए जो अनुकूल होते हैं भाई, अनुकूल 6 एक बार निकल सकता है, कुल कितने इसमें 10, तो यह इसका हो जाएगा 1/10। अनुकूल ऊपर, कुल नीचे। 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, 6 से छोटी संख्याओं के परिणाम देखिए कितनी हो सकती है भाई, 1, 2, 3, 4 और 5, ये सभी की सभी कितनी है, छोटी है। लेकिन कुल कितनी है, 5 ही तो है टोटल संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कुल संख्या है, ये सभी 6 से छोटी हैं। और कुल कितनी चल रही है हमारे पास, 10 चल रही है भाई। तो 6 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, देखिए अनुकूल कितनी हो सकती है, छोटी 5, कुल कितनी है 10, इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 इसकी हो जाएगी प्रायिकता। 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्याएं कितनी हो सकती हैं भाई, 7, 8, 9 और 10, ये सभी कैसी हैं, 6 से बड़ी हैं। तो कुल कितनी है, 4 है। अब हमें 6 से बड़ी होने की प्रायिकता, संभावना व्यक्त करनी है, तो कुल कितनी हो सकती है, 4, सॉरी 6 से बड़ी कितनी हो सकती है, 4, लेकिन कुल कितनी है 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की संख्या, एक अंक वाली संख्याएं कितनी हो सकती है भाई, टोटल 9, क्यों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी एक अंक के, 10 में 2 अंक के, तो टोटल संख्या कितनी है 9। एक अंक वाली
संख्या की प्रायिकता कितनी हो सकती है? 9। कुल कितनी है? 10, तो 9/10। प्रश्न नंबर 5, यदि आपके पास 3 तो हरे त्रिज्यखंड, एक नीला और एक लाल त्रिज्यखंड वाला, एक घूमने वाला, एक कोई पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक प्रश्न तो बन गया एक हरा त्रिज्यखंड। दूसरा, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला नहीं है? 2 प्रश्न तैयार करें। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो हरे त्रिज्यखंडों की संख्या। हरे त्रिज्यखंड कितने हैं इसमें से? 3। नीले त्रिज्यखंड कितने हैं इसमें? 1। लाल त्रिज्यखंड कितने में? इसमें भी 1। ये हो गया कुल त्रिज्यखंड। कुल त्रिज्यखंड कितने? 3, 2, 5। ये हो गए कुल। अब प्रश्न देखते हैं इसमें, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए हरे त्रिज्यखंड कितने हमारे पास में? 3। कुल कितने? 5, तो 3/5। अब इसमें कहा है नीला न हो। नीले नहीं होने के परिणाम देखते हैं भाई। पहले तो हम परिणाम देख लेते हैं। नीले नहीं होंगे जो, तो नीले तो केवल एक ही है, बाकी ये 3 और 1 4, ये तो नीले नहीं होंगे। तो इसका मतलब नीले नहीं होने की नहीं है 1 और 3, यानी लाल और हरे ले सकते हैं। नीला त्रिज्यखंड नहीं होने की प्रायिकता। देखिए 4 नहीं हो सकते, कितने में से? 5 में से, तो दोनों के आंसर ये आ गए। प्रश्नावली 5.3 समाप्त। और यदि आपको लगता है कि आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।